नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध के विरोध में राजद महिला प्रकोष्ठ द्वारा कटिहार के राजद महिला जिला अध्यक्ष अर्पणा शाह के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च आयोजित हुई। कैंडल मार्च बाटा चौक स्थित हाफिज मार्केट से शुरू होकर मंगल बाजार होते हुए शहीद चौक पहुंची, जहां गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष लोगों ने कैंडल जलाकर पीड़ित परिवार एवं महिलाओं के प्रति शोक एवं संतावना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हो हल्ला बोला। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कटिहार राजद की जिला अध्यक्ष इशरत परवीन ने कहा कि बीते कुछ दिनों से बिहार में हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। सत्ता संरक्षित अपराध के कारण आम जनता विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं में भय का माहौल बन गया। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सामूहिक विरोध प्रकट करना अति आवश्यक हो गया है। इस मौके पर राजद के प्रधान महासचिव राजेश यादव, पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो, कुंदन यादव, तारकेश्वर ठाकुर, भोला पासवान, मनोहर यादव, सुदामा सिंह, भीमल मालाकर, संजू सरदार, अख्तर आलम, बबलू, संजय सिंह, मोहम्मद जाहिर, अजहर शेख, बेबी देवी, अंबू यादव, कौशल यादव, लक्ष्मीकांत, जियाउल शेख, सगीर शेरशाह, वाहिद अंसारी, हाजी टिंकू, अनूप शर्मा, भीम यादव, देवानंद यादव, कर्पूरी ठाकुर, श्रीलाल उराव, सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल थे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, एसटीएससी जिंदाबाद, एसटीएससी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हो इनकलाब जिंदाबाद। युवा पत्रकार है, याद होगा आपको वर्ष 2018 का 2 अप्रैल, याद कीजिए 2018 में उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को कमजोर करने का, उसके धार को कुंद करने का प्रयास किया था और इसी तरह 2 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में बंद हुआ था। सरकार झुकी और उस निर्णय को बदलना पड़ा। वही हालत अभी हुआ है। 1 अगस्त 2024 अभी बीता है, आज 21 है। 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय जज, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई कर रहे थे चंद्रचूड़ साहब, उसने क्या किया? 200 से ज्यादा पिटीशन वर्षों से लंबित था, जबरदस्ती उस पर सुनवाई करके, जो प्रे भी नहीं किया, जिसको मांगा भी नहीं, जिसकी प्रार्थना भी नहीं किया, अपने अपील में क्रीमी लेयर घुसा दिया। और कोटा विद इन कोटा, जो एससी का जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट का, उस लिस्ट में बोला सबसे कमजोर को दो, तो आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। वाल्मीकि समाज को भी कहा कि तुमको लड़ाई नौकरी दिलवाइए। क्या मांगे आप लोग? डिमांड यही है कि भाई लड़ाने की साजिश बंद करो। तुम तो आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रहे हो। साजिश है इसीलिए कि आरक्षण इसको तो प्राइवेटाइज कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, तो वहां तो आरक्षण है नहीं, तो नौकरी है नहीं। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दिया नहीं। अभी 15 अगस्त को बोला था कि हम 3 गुना काम करेंगे, तो 6 करोड़ नौकरी दोगे। यही साजिश है, ये साजिश है, मनुवादियों की साजिश है। और शहीद जगदेव ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। अब बहुजन 90 सग जग गया है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईबीसी है, माइनॉरिटी है, तमाम लोग जग गया है। और आरएसएस, बीजेपी और दिल्ली की साजिश, दिल्ली सरकार की साजिश लोग समझ गया है। वो चाहता है कोर्ट को बहाना बना के संविधान का पन्ना फाड़ो, आरक्षण को तहस नहस कर दो। इसीलिए हम लोग तमाम एससी एसटी समाज के साथ, 90% बहुजन एससी एसटी समाज के साथ है। और ये नौकरी का सवाल नहीं है। सोनो, तुम भाई उभरता हो, भाई युवा पत्रकार हो, ये जो सामाजिक गैर बराबरी है, ट्यूबवेल पर मत छुओ, कुआं पर मत चढ़ो, मंदिर में मत जाओ, पोंछ मत बढ़ाओ, घोड़ी पर चढ़ के शादी, क्या खत्म हो गया सब? क्या अभी भी ये व्यवस्था है? इसीलिए जब तक ये व्यवस्था रहेगी, अब
रामनाथ कोविंद को मंदिर में, अयोध्या मंदिर में बुलाए थे। अभी जो 1200 करोड़ का सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट बनाए, द्रौपदी मुर्मू को बुलाए थे। तो हम लोग सब समझ गए हैं, इसीलिए 90% बहुजन पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST के साथ है इस समाज के साथ। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देना है। SC ST जो बंदी करा रहे हैं, और हम लोग हमेशा से ये कहते हुए आए हैं, और हमारे पार्टी ने हमेशा से आरक्षण में जब भी छेड़छाड़ हुई है उसका विरोध किया है। जब 65% आरक्षण दिया गया राज्य सरकार की ओर से, और उसको भी जा करके कोर्ट के माध्यम से उसको खत्म कराने की साजिश कर करके, ये हमेशा से भाजपा की सरकार कोर्ट का सहारा लेकर के, कोर्ट को आगे रख करके SC ST, दलित, OBC, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और मुस्लिम माइनॉरिटी सबके साथ अत्याचार करता हुआ आया है। इसके खिलाफ हम लोग हैं, और राष्ट्रीय जनता दल परिवार हम लोग सब जो 90% हम लोग हैं, सभी एक होकर के ये आरक्षण विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोगों को जो हमारा अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसको हम लोग लेके रहेंगे। और दूसरी बात कि वो मनोवादी सोच विचारधारा जो लागू कर रही है, उसका पहला उद्देश्य है आरक्षण को खत्म करो। मनोवादी मनुस्मृति में भी ये उल्लेखित है, उसी के माध्यम से ये मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हैं। हम लोग कभी ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। धरना पे बैठे हुए। देखिए, आज धरना पर बैठने का मकसद ये है कि आज SC ST के तरफ से पूरा भारत बंद है। इसी क्रम में आज हम लोग कटिहार के शहीद चौक पर SC ST समाज को हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की जो नीति है वो सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा दलित को लड़ाया, दलित को महादलित बना दिया। अब SC ST सबको लड़ाने का काम कर रहा है, और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं।